नमस्कार दोस्तों, माइंड मैटर में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी का किताब 10वां का ट्रिगोनोमेट्री लेकर आया हूँ। कुछ विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ। यदि कोई त्रिभुज समकोण हो तो समकोण के चिन्ह ऐसे लगा रहेगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब इसको पता करना है कि ई लंब है कि ई लंब है। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और जो भी कोण कहेगा तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो थीटा कहेगा तो थीटा के सामने के जाएंगे तो लंब हो जाएगा 4। अगर बीटा कहेगा तो बीटा के सामने हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा लंब। अगर कहेगा सी तो सी के सामने की भुजा होगी लंब, तो 4 होगा लंब, तो 3 हो जाएगा आधार। अब 5 कर्ण हमेशा रहेगा। यदि कहेगा ए तो ए के सामने भुजा पड़ेगा 3, तो 3 हो जाएगा लंब, तो ई हो जाएगा आधार, ई कर्ण। हम देखते हैं समकोण के सामने के भुजा कर्ण होती है। जिस समकोण है यहाँ पर, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। और थीटा बीटा अल्फा ए बी सी के कोण के सामने के भुजा लंब होगी। जो भी कोण बनाएगा इस पे बनाएगा, इस पे बनाएगा, तो उसको सामने की भुजा होगी लंब। इसके सामने की भुजा ई होगी तो ई हो जाएगी लंब। इसके सामने कोण बनाएगा तो ई होगा लंब। कर्ण हमेशा 5 रहेगा। कुछ फार्मूला देखिए। कर्ण का फार्मूला होती है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का फार्मूला होती है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार का फार्मूला √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और साइन थीटा का फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण। साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोस थीटा का फार्मूला होगा कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन के उल्टा होता है कोसेक। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको उलट जाएगा, कर्ण बटे हो जाएगा लंब। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस के उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला भी उलट जाएगा, कर्ण बटे हो जाएगा आधार। और टेन थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब बटे आधार। टेन के उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला होती है आधार बटे लंब। कुछ मान दिए गए हैं, निम्नलिखित को मान निकाले। हमें दिया है साइन थीटा। साइन के फार्मूला लिखेंगे पहले लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ थीटा कोण बनाता है, तो थीटा के सामने की भुजा होगी लंब। देखिए थीटा के सामने की भुजा होगी 4, तो 4 हो जाएगा लंब और 3 हो जाएगा आधार। तो हमें पूछ रहा है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने से भुजा जाएंगे तो 4 होगा लंब, तो हमें लंब बटे कर्ण कह रहा है। तो लंब कितना है 4, कर्ण 5। अब इसको देखते हैं कोस थीटा भी यह कह रहा है, तो थीटा यहाँ कहा थीटा, तो थीटा के सामने के भुजा होगी लंब। जो भी कोण कहेगा उसके सामने के हो जाएंगे वो लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने के ई भुजा होगी लंब, तो ई भुजा होगी आधार आई कर्ण। तो कोस के फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। थीटा के सामने के भुजा होगी लंब, तो ई लंब हो गया, तो ई हो जाएगा आधार। तो पूछ रहा कि आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 3 बटे कर्ण हो जाएगा 5। इसको निकालते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होते हैं लंब बटे आधार। यह भी थीटा कहा है, देखते हैं। थीटा के सामने के भुजा होगी लंब, 4 हो जाएगा लंब,
तो 3 हो जाएगा आधार। तो लंब पूछ रहा है तो लंब 4/3 आधार। और भी मान दिया गया है कोसेक ए, कोसेक का फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण बटे लंब कोस ए। तो ए कौन कह रहा है तो ए के सामने के भुजा जाएंगे वो भुजा लंब हो जाएगी। ए कहा है तो ए के सामने का भुजा 3 पड़ रहा है तो 3 होगा लंब। 4 हो जाएगा आधार और 5 कर्ण। ए कहा था तो ए के सामने के भुजा जाएंगे तो 3 पड़ेगा तो 3 होगा लंब, क्योंकि सामने के भुजा लंब होती है। तो पूछ रहा है कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 5 और लंब हमें निकला 3। सेक फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कोण बी कह रहा है, कोण बी के सामने के जाएंगे भुजा लंब हो जाएगी बीटा के सामने की भुजा होगी लंब। तो 3 होगा लंब तो 4 हो जाएगा आधार 5 कर्ण। बीटा के सामने के भुजा लंब 4 आधार हो जाएगा। तो हमें कर्ण बटे आधार पूछ रहा है तो कर्ण कितना है 5 बटे आधार कितना है बीटा कहा था तो बीटा के सामने तो हो जाएगा लंब 3 तो 4 हो जाएगा आधार 4 लिख देंगे। और देखते हैं कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। सी कौन सी कह रहा है तो सी के सामने भुजा होगी लंब। सी देखते हैं सी के सामने भुजा होगी लंब तो 4 हो जाएगा लंब तो 3 हो जाएगा आधार। कौन सी का है तो सी के सामने की भुजा 4 पड़ेगी तो 4 होगा जाएगा लंब तो 3 होगा आधार। तो पूछ रहा है कि आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा सी कहा है तो सी के सामने तो ई लंब 3 हो जाएगा आधार। तो आधार 3 और लंब 4। थैंक यू।